हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के हिंदी रामदास चैप्टर ये जो कविता है इसका हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका बोर्ड और सेंटअप दोनों एग्जाम में एक एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा, निश्चित तौर पर पूछा जाएगा। तो जितना क्वेश्चन कराएंगे आराम से देखिए। इससे पहले ये बता दें कि व्याख्या, सारांश, सारा टाइप का क्वेश्चन हम करा दिए हैं, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप मिल जाया करेंगी। तो चलिए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रामदास की हत्या कहाँ हुई थी? तो हमने पढ़ा था कि वह बीच सड़क पर खड़ा था, वहीं पर एक जो हत्यारा आता है वहीं पर उसकी हत्या करता है। तो रामदास की हत्या घर पे हुई थी? नहीं, ये भी गलत है। बाजार में हुई थी? गलत है। खेत में हुई थी? नहीं, सड़क पर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सड़क पर। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ग नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सड़क पर। ठीक है, आगे आते हैं। किस हथियार से रामदास की हत्या हुई थी? तो आपने पढ़ा था कि जो हत्यारा है वह आता है, हाथ तोलकर चाकू मारता है। क्या मारता है? चाकू। तो तलवार नहीं होगा, बंदूक नहीं होगा, चाकू से। किससे? चाकू से। ऑप्शन नंबर ग वाला सही हो जाएगा। अगला, रामदास की हत्या हुई थी। रामदास की हत्या कब हुई थी? दिन में, रात में, संध्या समय या भोर की बेला में? तो आपने पढ़ा था दिन का समय था। ठीक है, आपने पढ़ा था ना कविता में कि दिन का समय था, घनी बदली थी। याद याद है? तो कब हुई थी? दिन में हुई थी। तो इसका क नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिकैप करते हैं। क्लास में ही आपको मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिक से अधिक क्वेश्चन, हम सारा क्वेश्चन आपको याद करा देंगे। रामदास की हत्या कहाँ हुई थी? तो रामदास की हत्या कहाँ हुई थी? सड़क पर। किस हथियार से रामदास की हत्या हुई थी? चाकू से हुई थी। रामदास की हत्या कब हुई थी? दिन के समय हुई थी। रामदास की हत्या के समय क्या हुआ था? देखिए, सड़क सूनी थी, सड़क पर भीड़ थी, सड़क पर इक्के दुक्के लोग थे, सड़क पर जाम लगी हुई थी। तो आपने पढ़ा था सड़क सूनी नहीं थी, सड़क पर बहुत सारे लोग थे, तो ये नहीं होगा। सड़क पर इक्के दुक्के एक दो लोग थे, नहीं बहुत सारे लोग थे। सड़क पर जाम लगी हुई थी, नहीं जाम तो नहीं लगी हुई थी। सड़क पर भीड़ थी। सड़क पर क्या थी? भीड़ थी। बहुत सारे लोग सड़क पर मौजूद थे। उसी बीच जो हत्यारा है आता है और रामदास की हत्या करके चला जाता है, लेकिन सभी लोग मौन बनकर यह जो दृश्य है वह देखते रह जाते, उसका विरोध नहीं करते। मैंने आपको अच्छे से सारांश में और व्याख्या में सब समझा दिया है। रामदास की हत्या कैसे हुई? छिपकर हुई थी? नहीं, छिपकर तो नहीं हुई थी। गुप्त रूप से? गुप्त रूप अर्थात भी चुपचाप छिपके से? नहीं। हृदय रूप से? नहीं। डंके की चोट पर जो हत्यारा है वह डंके की चोट पर कह के जाता है कि मैं इस दिन इस जगह पर तुम्हारी हत्या करूंगा। अगला, रामदास की हत्या के समय भीड़ की क्या स्थिति थी? तो जब रामदास की हत्या हो रही थी, जो भीड़ वहां पर खड़ी थी सड़क पर, उनमें बहुत कोलाहल था। सब हथियार लिए हुए थे, इनमें से कोई नहीं या सभी मौन और निहत्थे थे। तो आप जब कविता पढ़ेंगे तो कविता में ही सारा ये जो आपका लिखा हुआ है कि सभी मौन थे और सभी निहत्थे थे। तो रामदास के जो रामदास की है उसकी जब हत्या हो रही थी उस समय भीड़ की स्थिति यह थी कि सभी मौन थे, यानी उस हत्या का विरोध नहीं कर रहे थे, और सभी निहत्थे थे, उनके पास किसी तरह का कोई हथियार नहीं था। फिर से देखते हैं, रामदास की हत्या के समय सड़क पर भीड़ थी। ठीक है, रामदास की हत्या कैसे हुई थी? डंके की चोट पर। हत्यारा जो है मृत्यु का स्थान और समय बता करके रामदास की हत्या करता है डंके की चोट पर। रामदास की हत्या के समय भीड़ की स्थिति क्या थी? सभी मौन और सभी निहत्थे थे। अगला प्रश्न, हत्या के दिन रामदास की लोग राम हत्या के दिन लोग किसको देखने लगे थे? अपने आप को, भीड़ को, हत्यारे को या रामदास को? तो हत्या के दिन लोग किसको देख रहे थे? रामदास को। किसको देख रहे थे? रामदास को। और कह रहे थे कि कहा था बेचारे की हत्या होगी। रामदास हत्या के दिन सड़क पर कैसे खड़ा था? अपने हाथ जोड़कर, हाथ उठाकर, दोनों हाथ सिर पर रखकर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। तो आपने जब कविता पढ़ा तो आपने देखा कि जो रामदास है वह दोनों अपने हाथों को पेट से दबा करके धीमे धीमे सड़क पर चलता है। तो दोनों हाथ पेट पर रखकर। गली के मुख्य सड़क पर आकर हत्यारे ने किसे आवाज दी? भीड़ को आवाज दी? नहीं। अपने ईश्वर को? नहीं। रामदास के साथ खड़े लोगों को? नहीं। रामदास को ही आवाज दी। किसको आवाज दी? भीड़ से निकलकर हत्यारा आता है, रामदास का नाम पुकारता है और हाथ तोलकर चाकू मार देता है। तो किसको आवाज देता है? रामदास को। रामदास की हत्या कर हत्यारे ने क्या किया? भीड़ को धमकाया? नहीं, कुछ नहीं किया भीड़ को। मरे रामदास को उठा लिया? नहीं। वह दुख प्रकट करने लगा? नहीं। भीड़ ठेल कर लौट गया। जो रामदास का हत्यारा था वह इतना बेखौफ हो गया है, इतना निर्भीक है कि वह इतनी निर्मम
स्थिति से, दयनीय अवस्था की जो रामदास है उसकी इतनी निर्मम हत्या करता है और भीड़ को ठेलता हुआ बेखौफ होकर के लौट जाता है। उसे इस कानून व्यवस्था से, उसे इस सरकार से किसी भी तरह का खौफ नहीं है, ठीक है, और खुला हत्या करके भीड़ को ठेलता हुआ लौट जाता है। हत्या के दिन किसे देखने आए थे लोग? रामदास को। रामदास हत्या के दिन सड़क पर कैसे खड़ा था? अपने दोनों हाथों को पेट पर रखकर। गली के मुख्य सड़क पर हत्यारे ने किसे आवाज दी? रामदास को। अगला सवाल, रामदास कौन था? अपराधी था, आतंकवादी था, एक खूनी था, शोषित मानवता का प्रतिनिधि था। तो अपराधी नहीं था, आतंकवादी नहीं था, खूनी नहीं था, कौन था? शोषित। यह जो शोषित समाज है, शोषित समाज का जो मानव है उसका क्या था? प्रतिनिधि था। हमने बताया था आपको कि रामदास यहाँ कोई व्यक्ति विशेष न होकर के आप जैसे और हम जैसे जो शोषित मानव है उसका प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। तो रामदास कौन था? शोषित मानव का प्रतिनिधि। रामदास की हत्या के बाद भीड़ किसे आवाज देने लगी? पुलिस को? नहीं, पुलिस को तो नहीं बुलाया गया था। हत्यारे को? नहीं, हत्यारे के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। जिन्हें संशय था हत्या होगी कि रामदास के परिवार के लोगों को, तो किसे बुलाने लगे थे, किसे आवाज देने लगे थे? उन्हें बुलाने लगे थे जिन्हें संशय था कि रामदास की हत्या होने वाली है, ठीक है। रामदास कविता के कवि कौन है? तो बहुत बार बताए हैं, व्याख्या मूलक में भी बताएं, रघुवीर सहाय जी, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रामदास कौन था? शोषित मानव का प्रतिनिधि। रामदास की हत्या के बाद भीड़ किसे आवाज देने लगी? उन्हें जिन्हें संशय था कि रामदास की हत्या होगी। रामदास कविता कवि कौन है? रघुवीर सहाय जी है। आगे बढ़ते हैं। अगला, रघुवीर सहाय सहायक संपादक थे किसके? धर्मयुग के, दिनमान के, प्रतीक के कि नव भारत टाइम के? तो प्रतीक के संपादक थे, ठीक है। इनसे संबंधित जो एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी हम ले लिए। रघुवीर सहाय ने हिंदी की किस विधा में रचना नहीं की है? कहानी, कविता, नाटक, निबंध? तो उन्होंने सभी चीजें लिखी हैं लेकिन नाटक नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे रघुवीर सहाय जी ने? नाटक नहीं लिखे, ठीक है। रघुवीर सहाय की निधन तिथि क्या है, अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु, उनसे संबंधित उनके जन्म और मृत्यु और जन्म स्थान जरूर याद रख लीजिएगा। तो 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, रामदास का हत्यारा कहाँ से निकला? तो रामदास का हत्यारा मोड़ से निकला, चौराहा से निकला, घर से निकला या गली से? तो आपको बताए थे गली से निकला। आपने पढ़ा होगा कि रामदास का हत्यारा जो है गली से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गली से। ऑप्शन नंबर ख सही है, ठीक है। रामदास कहाँ खड़ा था? ये जो क्वेश्चन था जो अभी बताएं, ये 2017 माध्यमिक परीक्षा में आपका आया हुआ है, ठीक है। रामदास कहाँ खड़ा था? चौड़ी सड़क पर, पतली गली में, बीच सड़क पर, गली के किनारे? तो रामदास जो है बीचों बीच सड़क के खड़ा था, सड़क के बीचों बीच खड़ा था, ठीक है। घ नंबर सही है। रामदास कविता की अंतिम पंक्ति में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? संशय, शक, शंका, भय। संशय, लोग लगे उन्हें बुलाने जिन्हें संशय थी उसकी हत्या होगी। याद आ रहा है? अभी बताए थे। अंत समय आ गया पास था, किसका अंत समय पास आ गया था? हत्यारे का, मुकदमे का, लोगों का कि रामदास का? तो आपने पढ़ा कि अंत समय आ गया पास था, रामदास उस दिन बेहद उदास था। तो रामदास का अंत समय आ गया था क्योंकि जो हत्यारा है वह कह देता है कि यह इस जगह इस समय तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। रामदास का हत्यारा कहाँ से निकलता है? गली से। रामदास कहाँ खड़ा था? बीच सड़क पर। रामदास कविता की अंतिम पंक्ति में कौन सा शब्द आया? संशय। और अंत समय किसका पास आ गया था? रामदास का। तो ये थे रामदास से संबंधित एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी क्लास 10 के जो सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगे। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।